बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है बल्दिया लाला मूसा में। आप देख रहे हैं हाट न्यूज़। हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम रबिया एजाज साहिबा, जो इस वक्त किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, जो इनके वालिद हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। डिस्ट्रिक्ट गुजरात में अल्लाह ताला ने अगर हमें कोई नेमत बख्शी है तो मैं ये समझता हूँ इनके वालिद साहब हमारे लिए एक नेमत दी है अल्लाह ताला ने, और उनकी बेटी को जो अल्लाह ताला ने खूबियाँ अता की हैं वो हमारे लिए से फ़ख्र है इस हल्के के लिए। आज हम बात करेंगे डॉक्टर रबिया साहिबा से कि जनाब किस तरीके से उन्होंने ये वेलफेयर सोसाइटी जो सी तंजीम जो बनाई है इसमें किस तरीके से काम कर रहे हैं। इनके वालिद साहब जो सी हैं वो कितना अर्सा से मतलब है कि लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आइए बात करते हैं रबिया साहिबा से कि वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि आप जो ये काम कर रही हैं कितने अरसे से कर रही हैं और ये आपको किस तरह शौक़ पैदा हुआ है? व्हाट्सअप का काम जो है मैं तकरीबन अभी इसी साल में शुरू किया है, बिल्कुल न्यू है, लेकिन ये है कि चंद माह हो गए हैं मुझे इसमें एक्टिविटीज़ करते हुए। सब बताइएगा कि जो आपके वालिद साहब हैं वो अल्लाह ताला का शुक्र है, लाला गुजरात के लिए एक बड़ा नाम है और अल्लाह ताला ने एक ये समझ लें कि एक हमारे हल्के के लिए एक अनमोल तोहफ़ा दिया गुजरात को। वो बताइए उनके बारे में थोड़ी सी बताइएगा कि किस तरीके से वो कर रहे हैं और जो अस्पताल बनाया है कटे हुए होठ हैं या कोई भी मसला है वो किस तरीके से इसको कर रहे हैं। जी, हमारा यहाँ पे जुलियानी में है आयशा बशीर अस्पताल के नाम से, और इसमें बेसिकली हम जो है कटे तालु होंठ वाले बच्चों को मुफ्त इलाज करते हैं उनका। तो जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको जो है मुफ्त इलाज देते हैं, और उसमें से कटे तालु होंठ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि उनको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होती है, कानों में उनके मसला होता है, ऑडियोलॉजी की ज़रूरत होती है, उनको साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये लोग जो हैं बच्चे बिल्कुल अलग थलग रह रहे होते हैं, इनको माशरा एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये उनके लिए हमने साइकोलॉजी की भी सर्विसेज हैं, उनके लिए डेंटिस्ट्री की सर्विस हैं, और सब कुछ बहुत यहाँ तो लो कॉस्ट पे या फ्री कॉस्ट पे हम दे रहे हैं इनको। सब बताइएगा ये आप जिस तरीके से आप अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि जो कैसे गरीब लोग हैं ये जो हमें कुछ नहीं दे सकते उनका भी इलाज कर रही हैं, किस तरह अफोर्ड करते हैं और किस तरीके से ये मतलब खिदमत जारी है आप लोगों की? इसमें बेसिकली हम लोग जो हैं कटे तालु होंठ के अलावा भी बहुत से काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, बिल्कुल बहुत सी दुनिया इसमें पाकिस्तान में ऐसी है जो कि इस वक्त बिल्कुल भी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती। ये तकरीबन 1 लाख से ऊपर की सर्जरी होती है, और इसमें जो जिनके कटे तालु होंठ दोनों तरफ से होते हैं उनको कम से कम 4 से 6 सर्जरियाँ चाहिए होती हैं। तो ये हम उनके लिए कोशिश करते रहते हैं कि हम उनके लिए फ़ंड रेजिंग करते हैं, जो लोग उनके लिए दे सकते हैं पैसे दे सकते हैं, हम उनकी सर्जरीज़ को जो है वो स्पॉन्सर करवा देते हैं। तो इसी तरह ये एक सिलसिला जो है हमारा चल रहा है। दूसरा बताइएगा कि जिस तरीके से आपने ये प्रोग्राम किया है बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम किया है, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को कि जो शॉपर के बारे में है, प्लास्टिक के बारे में है, उसके अलावा मतलब जो आप ये जो तंजीम बनाई है जिस तरह आप लेके चल रहे हैं उसमें लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अगर वो भी आपके साथ शामिल होना चाहते हैं या अगर शामिल नहीं भी होते अपनी मदद आपके तहत वो काम करें तो उसमें क्या कहेंगे आप? जी, व्हाट्सअप जो है इसका मतलब है वर्ल्ड अगेंस्ट सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो हम चाहते हैं कि ये जो एक दफ़ा इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक है उसको हम उसका ख़ात्मा करें पाकिस्तान के अंदर से, और बल्कि पूरी दुनिया के अंदर से, क्योंकि ये हमें हर तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी सेहत को, हमारी हर चीज़ को ये नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसमें ये होता है कि जो प्लास्टिक बैग हैं उसका इस्तेमाल हम लोग कम कर लें। इसके लिए बहुत आसान है कि सबसे पहले अपनी आदतों को चेंज करें। घर के अंदर जहाँ आप एक स्ट्रॉ यूज़ करते हैं, एक छोटी प्लास्टिक की प्लेट इस्तेमाल करते हैं या कुछ भी प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक की बोतलें, उनका इस्तेमाल कम कर दें, शीशा इस्तेमाल कर लें, और भी जितने भी उसकी अल्टरनेट्स हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हम अपनी मदद आपके तहत जो है ख़त्म कर सकते हैं प्लास्टिक को आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ पे हम बहुत सी सरगर्मियाँ कर रहे हैं, आप हमें स्कूलों में पाएंगे, आप हमें जो है डिफरेंट इस तरह की मीटिंग्स में, अवेयरनेस कैंपेन्स में पाएंगे। तो आप अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप के हमारे फेसबुक पेजेस भी हैं, वेबसाइट है, आप काइंडली आएँ, हमें बुलाएँ, हम आएँगे और हम इसकी अवेयरनेस क्रिएट कर देंगे। और प्लास्टिक के बारे में जो है हम चाहते हैं कि इसको हम कम्प्लीटली इसका जो है ख़ात्मा कर दें। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे रबिया को, ये किस तरह खूबसूरत बातें कर रही थी। ये खूबसूरत लोग हैं जो इस इलाके की, इस हल्के की खिदमत कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इनके साथ साथ हमें इनका बाजू बनना चाहिए, इनका हाथ बनना चाहिए, इनका सहारा बनना चाहिए, ताकि माशरे में जो सी खुशियाँ पैदा कर सकें, माशरे में जो सा एक अच्छा सिस्टम पैदा कर सकें, गंदगी का जो कह रही हैं ये गंदगी ख़त्म हो सके। तो बहुत शुक्रिया हाट न्यूज़ की तरफ से रबिया साहिबा आपका, और हम बेहद मशकूर हैं आपके कि आपने हमें टाइम दिया है। थैंक यू जी, थैंक यू। ज़िला गुजरात की तरफ से हमारे हेल्थ सेक्टर से जितने भी डॉक्टर साहिबान यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हमारे पॉलिटिशियंस उनकी नुमाइंदगी करते हुए सैयद वजाहत हसनैन शाह साहब, डॉक्टर आबद नज़ीर चौधरी साहब, और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से जितने भी स्कूल्स जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनके हेड मास्टर और प्रिंसिपल साहिबान और हेड मिस्टर साहिबान, हमारे टाइगर फोर्स के
कारकुनान और उनके फ़ीमेल कारकुन हैं उनको, और हमारी स्पेशली तौर पे हमारी जो वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं लाला मूसा में जो कि काम कर रही हैं, उन तमाम के नुमाइंदगान को, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन तमाम को हम खुशामदीद कहते हैं। आप तमाम दोस्तों अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया जी। स्पेशली तौर पे चौधरी अंजुमन नाइक साहब चोकर कलां ऑफ चोकर कलां जो कि यूके से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उनको भी हम वेलकम कहते हैं। बड़ा मुख्तसर सा आज का प्रोग्राम है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपका तमाम दोस्तों अहबाब का हमें आधा पौना घंटा चाहिए होगा, और हम ये चाहते हैं कि हमारी ये जो सेमिनार है इससे तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस के हैं, उनको बुलाने का मकसद ही ये है कि हमारी ये अवेयरनेस जो कैंपेन है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो लोगों तक पहुंच सके। तो मैं बाकायदा तौर पे आज का जो हमारा सेमिनार है उसका आगाज़ तलावत कलाम पाक से करना चाहूँगा। चौधरी फारूक साहब MS ट्रामा सेंटर लाला मूसा, जनाब डॉक्टर आबिद मजीद साहब MS सिविल हॉस्पिटल लाला मूसा मिर्ज़ा अशरफ साहब, और हेड मास्टर साहिबान इस्लामिया स्कूल से राजा अफजल साहब और शफ़ी साहब, इन तमाम को खुशामदीद कहते हैं जी। जिस तरह मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि वाज़ब और म्यूनसिपल कमेटी और इंसाफ वेलफेयर विंग, इसमें हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, आज से तकरीबन 1-1.5 माह कबल उन्होंने एक मीटिंग ली जिसमें तमाम असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान, तमाम चीफ ऑफिसर साहिबान और वाज़ब की टीम, और हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे वाज़ब की तरफ से राबिया इजाज़ साहिबा मौजूद हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि चीफ एम्बेसडर हैं वाज़ब पाकिस्तान में। वो जब उनकी प्रेजेंटेशन आएगी तो वो वाज़ब का जितना भी वो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उस हवाले से वो आपको बताएंगे। तो अभी मैं हमारे जो पहले मुकर्रर हैं जो कि जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, डॉक्टर एजाज बशीर साहब, क्लेफ्ट हॉस्पिटल और आयशा बशीर ट्रस्ट के हवाले से गुजरात से। तो मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर एजाज बशीर साहब से कि वो स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब CEO साहब जो बल्दिया लाला मूसा के, उन्होंने बहुत एफ़र्ट की इस मामले में, और मैं डॉक्टर आबिद नज़ीर साहब का शुक्रगुजार हूँ, और आप सब लोगों का कि आप तशरीफ़ लाए। इस एक नेक काम, मैं तो इसको ये समझता हूँ कि ये अल्लाह का काम है। मुझे 30 साल हो गए अपने जो प्रैक्टिस जो मैंने अपना एज ए डॉक्टर, तो ये ज़्यादातर बीमारियाँ जो हैं ये गंदगी और इन चीज़ों से फैलती हैं। आप देख लें, हेपेटाइटिस कह लें, गैस्ट्रोएंटेराइटिस कह लें, और जो भी आप नाम लें, 80% बीमारियां जो हैं वो ये गंद से और ये ओरोफिकल रूट हम कहते हैं कि गंदगी से फैलती हैं। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें देखी उसके लिए कोशिश यही थी कि अगर हम किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहते हैं, अगर वो बीमार हो गया तो हम उसको अगर इलाज कराते हैं उसका, तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि अगर हम बीमारियां कम करते हैं, अगर गंदगी कम करते हैं और वो बीमार ना हो तो अल्लाह तो जज़ा देने वाला है। अल्लाह को तो पता है कि आपने क्या एफर्ट किए। अब आज जो हम जिस सिलसिले में यहाँ पे मौजूद हैं, ये वही हमारा सबक है पुराना जिसको हमने याद करना है कि क्या किया जाए कि हमारे लोग, क्योंकि महंगाई आपने देखा, अब हॉस्पिटल की दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई कि गरीब आदमी के पहुँच से बाहर हैं। तो अगर हम लोग ये कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा हम एफर्ट कर सकते हैं इस मामले में कि हम गरीब आदमी को बीमार होने से बचा लें। और दूसरी बात, अमीर आदमी भी, अगर आपने देखा हेपेटाइटिस या कोई ऐसी बीमारी हो जाती है तो बाल का तो जानलेवा होती है। बाल का जिगर को जो ट्रांसप्लांट करना होता है तो डॉक्टर साहब बैठे हैं, करोड़ों में जाता है, अगर आपको करोड़ों में जाता है उसका इलाज, और वो फिर अल्लाह के हाथ में बचना कि नहीं बचना। लेकिन अगर हम ये हेपेटाइटिस सिंपल, हर बंदे को पता है काला जरगान, इसका रास्ता क्या है? गंदा पानी उड़ेगा, जाए किसी भी खुराक जरासीम उसके अंदर है,
वो अगर पानी जाके आपके मुंह में पहुंच जाता है तो वो ओरोफिकल रूट उसको कहते हैं कि एक मरीज ने बहाना किया, वो गटर में गया, गटर से नाली होता है वो जा रहा है, अब उधर से पानी के छींटे अगर हुए तो वो जो है अगर आपके खुराक के ऊपर पड़े और इतना छोटा जरासीम में बात कर वो धोने से भी साफ नहीं हो सकती, तो वो आपके मुंह में अगर जाएगी वो खुराक तो हेपेटाइटिस का चांस बन जाता है। अब आप खुद देखें कि जब बारिश होती है, गलियों नालियों में पानी जब भरा होता है तो आपका क्या ख्याल है, वो सारे जरासीम उसमें नहीं होते? सारा पानी जितना भी है उसके अंदर गटरों को, गटर भी तो उबल रहे होते हैं ना, सारे सीवेज नाले जितने भी हैं उन सब के अंदर जो है वो वही होता है, जरासीमों से भरा हुआ है। अब उससे आप देखें कितने छोटे बच्चे, अब जब आप कभी देखें माएँ लेकर रो रही होती हैं बच्चों को डायरिया वाली में देख लें जो ब्लॉक हुई हुई है, वो किस चीज़ से ब्लॉक होती है? प्लास्टिक से। अब जो आप खुद देखें कि ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो घरों का कूड़ा है, कचरा है, जो भी है, और जब हम प्लास्टिक में डाल के बाहर रखते हैं तो वो और गंद बनता चला जाता है। अब बल्दिया के आप देख लें ट्रैक्टर ट्रालियाँ लगे हुए हैं, वो कुछ उठा के तो ढेर लगा रहे हैं। अब वो ढेर जो है वो ढेर परमानेंट ढेर है। इसमें अगर हम थोड़ी सी अपने घरों में अपने घर वालों को सब कोशिश करें कि हम अलग-अलग कर लें। हमारे जो वाज़अप की एम्बेसडर हैं राबिया इजाज़ साहिबा, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारे ये प्लास्टिक का जो इस्तेमाल हो रहा है इसके बारे में वो एक आपको प्रेजेंटेशन देंगे और बड़ी मुख्तसर सी 5 से 10 मिनट की वो प्रेजेंटेशन है। तो आप तमाम दोस्त अहबाब से मैं यही चाहूँगा कि आप ज़रा बगौर उस प्रेजेंटेशन को सुने भी और देखें भी कि हमारी जो हम कहाँ पे खड़े हैं और जो दुनिया है वो पूरी वो कहाँ पे खड़ी है, और फिर हमने ये आपस में हमने ये फैसला करना है कि हम उस दुनिया से पीछे रहना चाहते हैं या उससे आगे निकलना चाहते हैं या कम से कम या उनके बराबर आना चाहते हैं। डॉक्टर राबिया इजाज़। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। यूजुअली प्लास्टिक ऐसी चीज़ नहीं समझी जाती, इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती कि जिसकी वजह से इंसान आए, अपना टाइम दे, अपनी एनर्जी सर्व करे और उस चीज़ को सुने। तो थैंक यू सो मच। मेरा नाम है राबिया इजाज़ और मैं बेसिकली WhatsApp की चीफ एम्बेसडर हूँ पाकिस्तान में। WhatsApp का मतलब है वर्ल्ड अगेंस्ट सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो ये UK में कायम हुई है और इसका ये है कि अभी इस वक्त हम काफ़ी मुल्कों में काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो है मेन एम्बेसडर हूँ मैं हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले जो मैंने तस्वीर लगाई हुई है कि काफ़ी देर से मैंने इसको यहाँ पे लगाया हुआ है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये बगले का मूवमेंट का जो ज़रिया होता है, आने जाने का, इधर उधर उड़ने का जो ज़रिया होता है वो क्या है? उसके पर हैं। आप देखें उसके पर जो हैं वो शॉपर के अंदर फंसे हैं। इसका उसमें पानी में जाता है और फिर वहाँ से मछली निकालता है। तो अगर आप देखें वो शॉपर में फंसा है, वो निकल नहीं सकता है इसके अंदर से, तो ना वो मूव कर सकता है ना वो खाना खा सकता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अभी जो तस्वीर यहाँ प्रेजेंट हो रही है इस वक्त तक वो बेचारा मर भी गया होगा। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं तारुफ देती हूँ। WhatsApp बेसिकली ये हैं डॉक्टर अब्दुल रशीद गैल्ट्राड हैं, ये WhatsApp के मेन जो फाउंडर हैं और हम ये मलावी से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन इस वक्त UK में है, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है। तो इन्होंने ये बीमार हुए थे, मलावी में थे, तो इनको एक सेप्सिस की बीमारी हुई थी, तो उससे ये बिस्तर पर आ गए थे। तो इन्होंने वहाँ बैठे सोचा था कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे जो है पूरी दुनिया को, मैं यहाँ पे बेड पे लेटे लेटे पूरी दुनिया को मैं फ़ायदा दे सकूँ। और वो ये था कि उन्होंने WhatsApp वहाँ से स्टार्ट किया था। प्लास्टिक को इस्तेमाल करने का से मना कर दें। कोई आपको प्लास्टिक में चीज़ डाल के देता है, आप उसको मना कर दें। सेकेंड हमारा क्या है, रिड्यूस, प्लास्टिक की प्रोडक्शन हम कम कर दें। फिर है रीयूज़, कि जो चीज़ें हम नहीं रिसाइकल कर सकते वो हम दोबारा से इस्तेमाल कर लें। और फिर है रिसाइकल, कि एट द एंड जो है हम जितना हो सके हम प्लास्टिक को रिसाइकल करें। तो ये हमारा पहला मकसद है। दूसरा मकसद है कि अपने आप को भी एजुकेट करें और दूसरे लोगों को भी एजुकेट करें। यहाँ पे आज एजुकेशन के लोग भी मौजूद हैं, एजुकेशन सेक्टर के, तो ये उनके लिए इंशाल्लाह जो है एजुकेशन होगी और मेरी अपनी भी एजुकेशन होगी। या प्लास्टिक की किसी भी फॉर्म में ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करी होती हैं जो कि नुकसानदेह हो। नेक्स्ट ये हैं भाषा मुखर्जी हैं, ये इस वक्त जो है मिस UK हैं, करंट मिस UK हैं। और वो है जेनिफर कार्लेस, वो इस वक्त मेरे साथ कांटेक्ट में है और वो जो है WhatsApp की मेन एम्बेसडर है सारे कंट्री में। तो ये हमारे साथ काम कर रही हैं। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं कुछ एक्टिविटीज़ हैं हमारी अराउंड द वर्ल्ड पूरी।
single-use plastic. Check it. Recycling. ये फिर हमने एक्टिविटी शुरू की। You can stop the plastic from hurting the world. Check it. Recycling. Save the world. When are we going to that? Check it. Recycling. Animals shouldn't eat plastic. हम उसका स्कूल साफ कर रहे हैं, ज़रूर रहेगा। There's plastic everywhere. Don't throw it in the water. Don't throw it on the floor. It will always be there to hurt animals. When is it gonna change? When are we going to इंजेक्शन change? मिला था एक नीडल समेत, और वहाँ बच्चे पढ़ते थे। Who can stop the plastic from... ये सफाई की बात है। अपने आप से कि मैं अब प्लास्टिक नहीं यूज़ करूँगा, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, कि अगर मैं वो नहीं यूज़ करूँगा और मैं अपने घर वालों को भी इसकी बेसिकली तबलीग करूँगा, तो हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह चेंज देख लेंगे। हमारा मुल्क है, हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। गवर्नमेंट पे हमने बर्डन डाला हुआ है कि वो सफाई करे, तो अगर हम गवर्नमेंट की हेल्प कर देंगे तो शायद मिल के हम दोनों, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो है, हम लोग पब्लिक सेक्टर, हम लोग मिल के एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो वी आर प्राउड ऑफ डॉक्टर रबिया एजाज। जब मैं वासिफ की हिस्ट्री देख रहा था तो ये इसको थोड़ा ही अर्सा हुआ बने हुए, तो जैसे बताया गया डॉक्टर रशीद गेटरिड जो हैं, ये बुनियादी तौर पर माहिर अमराज बचगान एक मेडिकल डॉक्टर हैं। तो इनको ये ख्याल आया और इन्होंने अब इसको पूरी दुनिया में फैलाया। तो दुनिया में इस वक्त इनके कोई 6 के करीब एम्बेसडर्स हैं, जिनमें से एक पाकिस्तान से डॉक्टर रबिया एजाज साहबा हैं, और एक इनका एम्बेसडर, उसको मैं देख के खुश भी हो रहा था, हैरान भी हो रहा था, जो साउथ अफ्रीका में है। वो एक लड़का है जिसकी उम्र 15 साल है, कि वो 15 साल की उम्र में उसने ये व्हाट्सएप के लिए काम करना शुरू किया है। और ये सारी जो चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई हैं कि हमने किस तरह इस बुराई से, इस बुरी चीज़ से हमने किस तरह निजात हासिल करनी है। तो सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि प्लास्टिक है क्या, ये आता कहाँ से है। ये जो सदियों पहले जो जानदार थे, उनका जो ढांचे थे, हड्डियाँ जो हैं, वो जो पहाड़ों में दब चुकी हैं, जिनको फॉसिल्स कहा जाता है, वहाँ से ये निकाला जाता है, जिनको हम साइंस की ज़ुबान में हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनको लेके ये प्लास्टिक एक सिंथेसाइज किया जाता है। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कि ये इतनी मुज़िर चीज़ होने के बावजूद कमर्शलाइजेशन, मार्केटिज़म, दुनिया में पैसे की दौड़ ने मल्टीनेशनल कंपनियों को इस कदर अंधा कर दिया कि उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जो हम काम करने जा रहे हैं कि ये कितना जाके आगे इंसानियत को ये ख़राब भी करेगा, बीमारियां भी पैदा करेगा, गंदगी का बायस भी बनेगा, और एक ऐसी चीज़ बन जाएगी जो कि ना ख़त्म होने वाली है। जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये प्लास्टिक है, इसको ख़त्म होने के लिए सैकड़ों साल चाहिए। तो अब क्या है कि पहले तो इस बात पे हमने आज इस पे इत्फाक
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब CEO तनवीर अब्बास गुजर साहब, जनाब डॉक्टर इजाज़ बशीर साहब, जनाब सैयद मिर्जा शाह साहब, डॉक्टर अब्दुल मीर साहब, दीगर मेहमानान गिरामी और हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी तनवीर साहब ने मुझे इनवाइट किया लाला मुसा कमेटी ने, मैं इनका मशकूर हूँ। और यहाँ पर आकर मैंने फील किया कि इनका मुझ पर एहसान है कि इस तरह की फंक्शन में हाज़िर होना ये किसी भी तरह के जहाद से कम नहीं है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बयान कर दिया, डॉक्टर रबिया ने बड़े सारा डिटेल के साथ बता दिया। तो जब सारी बातें सुनने के बाद यही नतीजा निकलता है कि इस्लाम सादगी पर जोर देता है, सादगी। तो ये जो प्रॉब्लम बन चुका है इस वक्त, इसमें केमिस्ट्री का बड़ा हाथ है। तो केमिस्ट्री की ज़ुबान में इसको कहते हैं एडवांस मटेरियल, प्लास्टिक को हम एडवांस मटेरियल कहते हैं। तो हम एडवांस चाहते हैं बढ़ना, तो इस एडवांस बनते बनते हम इस बीमारी का मूजब बन गए हैं। तो जितना भी प्लास्टिक बनता है, प्लास्टिक शीट बनती है, पॉलीथीन पैकेट बनते हैं, जो भी बनता है, तो हर कंपनी की कोशिश होती है कि मेरी चीज़ ज़्यादा स्टेबल हो, मेरी चीज़ ज़्यादा मजबूत हो। तो पॉलीथीन प्लास्टिक की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कंपनियां हैवी मेटल इस्तेमाल करती हैं। तो हैवी मेटल बेसिकली जो है वो काज बनता है कैंसर का। तो जब एक हैवी मेटल आर्सेनिक है या लेड है, कोई भी आपके जिस्म में चला जाता है तो उसने एक्शन करना है। तो आप देखते हैं, मैं भी देखता हूँ कि रोज़मर्रा हम कहते हैं कि फ़लाने टेस्ट करवाया कैंसर डायग्नोज हो गया, फ़लाने टेस्ट करवाया कैंसर डायग्नोज हो गया। तो अल्लाह पाक माफ़ करे, वो डेथ का मूजब बन रहा है, बहुत रेट बढ़ चुका है। तो ये मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ये व्हाट्सएप का और बाकी NGOs का जिन्होंने इसको लॉन्च किया और आज अवेयरनेस इसकी दे रहे हैं। ये किसी भी तरह के जहाद से कम नहीं है, ये बहुत बड़ा जहाद है। तो हम सब मिलकर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अवेयरनेस का हिस्सा बने। और दूसरी जो बात, क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है एजुकेट करना, अवेयरनेस देना। तो एक बात डॉक्टर साहब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट जो है हम पब्लिक स्कूल में कर चुके हैं, हर स्कूल में आपको ये नज़र आएंगी चीज़ें। तो इंशाल्लाह इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में भी कोशिश करते हैं कि ये लॉन्च हूँ। तो शब्द से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्म शब्द से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन महफ़िल को अस्सलाम वालेकुम। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ, ममनून, मशकूर हूँ व्हाट्सएप का कि आप यहाँ पे लाला मूसा में तशरीफ़ लाए। आपकी तशरीफ़ आवरी लाला मूसा पे एहसान है, आपकी बहुत मेहरबानी। आपका आप लाला मूसा में तशरीफ़ लाए जी। उसके अलावा मैं बल्दिया लाला मूसा CEO साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमारी बल्दिया की टीम है उनका, इंसाफ वेलफेयर विंग गुजरात का, ताजिर हज़रात का, असातिज़ा कराम का और अपने सहाफ़ी भाइयों का, मेडिकल से जो शोबे से मुंसलिक लोग हैं जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, आपका इंतहाई ममनून व मशकूर हूँ कि आपने इनको खुले दिल से वेलकम किया। कि प्लास्टिक जो है वो हमारे पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम पे किस तरह बर्डन है, किस तरह लोड है, उसकी तफसील में नहीं जाता। प्लास्टिक की बड़ी छोटी सी एग्ज़ाम्पल है। सन 2018 में तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी। हमारी बल्दिया टीम ने लाला मूसा बल्दिया के हवाले से चंद जिम्मेदारियाँ MP MLA साहब ने उनके सपोर्ट की, और उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो लाला मूसा सिटी की सर सफाई का था, सेवरेज का था। तो बड़े इश्यूज़ रहे पिछले 10 से 20 सालों से, एक बड़े लंबे अरसे तक लाला मूसा में यही शोर रहा कि जी वो बल्दिया काम नहीं कर रही जी, वो सीवरेज लोगों की गलियों से, लोगों की नालियों से कूड़ा नहीं उठाया जाता जी। तो हमारी जो बल्दिया लाला मूसा की जो टीम हमारी जमात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैठी है, CEO साहब इनसे पहले भी CEO साहब रहे हैं सर, इनकी काविशों से इन्होंने किया कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ इतना किया है कि जो बल्दिया का ऑलरेडी एक सेटअप मौजूद था उनको थोड़ा सा मोबिलाइज़ किया है
और वही प्लास्टिक और वही गंद जो हमारा फेंका हुआ है, जिसकी वजह से हमारी सीवरेज लाइनें, हमारी गलियां, हमारी नालियां गंदी थी, वो सिर्फ इन्होंने उठाया है वहाँ से। अच्छा, अब सीओ साहब आपको इस हवाले से तफसील से बताएंगे कि लाला मूसा में जो पोल्यूशन की सबसे बड़ी रीज़न क्या है, या अगर सीवरेज लाइन ब्लॉक होती है तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या थी? प्लास्टिक जी। वही प्लास्टिक जो मैंने अपने घर के सामने, मैंने अपनी गली में, मैंने अपनी नाली में फेंका हुआ है, जिसकी वजह से हमारी मेन लाइनें और छोटी नालियाँ ब्लॉक रहती थी, गलियों में पानी खड़ा होता था, उससे बीमारियाँ फैलती थी। जिस तरह आपने फरमाया कि गरीब आदमी की इलाज के हवाले से, हॉस्पिटल के हवाले से मदद करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप ऐसी चीज़ पे इन्वेस्ट करें कि जिससे आपका मुआशरा, आपकी गली, आपका मोहल्ला साफ़ रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सोच, एक पुकार, ये आज का हमारा स्लोगन था, जिसके लिए तमाम दोस्तों को इनवाइट किया गया। तो मैं मशकूर हूँ अपने असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन फरूख साहब का, इंतहाई मशकूर हूँ डॉक्टर आबद नज़ीर साहब का, जिनको एक हफ़्ता पहले मैंने बताया कि सर ये डीसी साहब के पास मीटिंग हुई है तो हम ये काम करना चाह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब 2 दफ़ा पर्सनली इस काम के लिए आए कि सीओ साहब हम ये प्रोग्राम अरेंज करें और उसमें कोशिश करें कि पूरा लाला मूसा के जितने भी लोग हैं सबको हम बुलाएँ, हर शोबा से तमाम लोगों को बुलाएँ। तो ये डॉक्टर आबद नज़ीर साहब की ज़ाती एफर्ट थी। डॉक्टर साहब, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप अपने शहर के लिए एक अच्छी सोच रखते हैं कि जो भी चीज़ आती है कोशिश करते हैं कि आप उसको पहले अडॉप्ट करें। मैं वजाद शाह साहब का भी ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती टाइम दिया और वो आए हमारे फंक्शन को, उन्होंने रौनक बख्शी। बाकी लाला मूसा के तमाम जो है शोबाजात से, ग्रीन रेवोल्यूशन की टीम, ग्रीन लाला मूसा की टीम, अंजमन ताजरान जो है, हमारी प्लास्टिक बैग एसोसिएशन, मीडिया के लोग, सब लोग, ओवरसीज भाई जो इस फंक्शन का हिस्सा बने, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ डॉक्टर रबिया एजाज को कि जिन्होंने एक हमारी छोटी सी कॉल पे यहाँ आके हमें बताया कि ये कितनी एक ख़तरनाक चीज़ है प्लास्टिक, जिसको हमने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया है कि अब हम देखते हैं कि वापसी का शायद हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो उनकी प्रेजेंटेशन देख के मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हम लोग तो बहुत पीछे हैं। वैसे भी पाकिस्तान पीछे है, लेकिन प्लास्टिक के हवाले से अगर हम डस्टबिन लगाएं तो लोग चुरा लेंगे। अगर यहाँ तक सोच पहुँची हुई है तो आप अंदाज़ा कर लें कि इससे पीछे आना, फिर हम अडॉप्ट करना, ये एक कितना मुश्किल काम होगा। आज से 15 दिन पहले डीसी साहब ने एक मीटिंग की, उसमें तमाम ज़िले के चीफ अफसरान और बाकी जो शोबाजात हैं उनके भी एग्जेक्टिव अफसरान जो है वो मौजूद थे। उसमें भी यही प्लास्टिक के हवाले से बात हुई थी। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि हम सबसे पहले जो है लाला मूसा में प्रोग्राम करें और हमारा जो शहर है लाला मूसा, इसको जो है ना जी हम आगे लेके आएँ और लोगों को बताएं कि ये प्लास्टिक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इससे हमने इज्तनाब करना है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट में लाला मूसा में सबसे पहला प्रोग्राम हो रहा है। इसके 3 फेजेज़ हैं जो स्लोगन में नज़र आ रहे हैं, रिड्यूस, रिसाइकल, रिफ्यूज़। रिसाइकल तो बहुत लंबा काम है, कोई एक भी प्लांट पाकिस्तान में नहीं है। कुछ चीज़ें रिसाइकल हो रही हैं, शीशा रिसाइकल होकर आ रहा है, प्लास्टिक की बाटल रिसाइकल होकर आ रही है। शापर जो है ये बिल्कुल रिसाइकल नहीं हो रहा और ना इसकी बाइफिकेशन हो रही है, इसको हम डिवाइड नहीं कर रहे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप तमाम जितने शोबाजात से लोग आए हैं, इसको शापर को हम कम कर सकते हैं। इसके पैरेलल गवर्नमेंट ने एक रुई का काटन का जो है थैला दे दिया है, वो रीयूजेबल है, 5 से 10 दफ़ा आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे उसकी लुक भी बेहतर है, बहुत अच्छी चीज़ है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। रिड्यूस कर सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह जो फरूख साहब ने अहद किया, मैं भी अहद करता हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि पूरा लाला मूसा जितने ये 60-70 लोग बैठे हैं, ये एक फैमिली को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप वालिद हैं, आप वालदा हैं,
तो आप अपने घर से ये काम शुरू करें। अगर मुझे मेरी मिसेस की कॉल आती है कि आपने शाम को ये चीज़ें लेके आनी है, तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं शॉपर के बैग में ना लेके जाऊँ। जब हमारी ये सोच होगी तो फिर हम ये प्लास्टिक जो है ना उस पर हम काबू पा सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि तमाम दोस्त जो हैं ये ऐद करें कि वाकई हम जो है ना ये आइंदा प्लास्टिक का यूज़ जो है ये बिल्कुल नहीं करेंगे, या करेंगे तो हम इसको मिनिमल करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम इसको ख़त्म करने की तरफ लेके जाएंगे। ये मैं आप सबको चाहूँगा कि तमाम दोस्त मेरे साथ